लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव होने की तारीखों का ऐलान करने के बाद बीजेपी 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ देश के तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों बीजेपी को कड़ी चुनौती देती नजर आ रही हैं। चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव में देश की राजधानी दिल्ली काफी अहम हो जाती है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इनमें एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से आप और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। इसी को लेकर देश हित न्यूज की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। कार्यकर्ता की माने तो दिल्ली के सभी सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। क्या बीजेपी इस बार 400 पार जा पाएगी? पक्की जाएगी। और ये झूठा गठबंधन जो है ना, ये झूठा है, सच्चा नहीं है। तो इसके अंदर हमें बेनिफिट होगा। और इसके अंदर बोलिए, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, क्या वो बीजेपी को कुछ हानि पहुंचा पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं पहुंचाएगा, हमें बेनिफिट होगा उसके अंदर। क्यों? कांग्रेस जो है, कांग्रेस उसको नहीं देगी। ये गठबंधन है, ये झूठा गठबंधन है। गठबंधन से हमें फायदा है। जो मान लिया बंटवारा होगा इनका, उसके अंदर हमारे वोट आएंगे, हमारी तरफ वोट आएंगे, उनके वोट कटेंगे। कांग्रेस है, कांग्रेस का जो है, कांग्रेस साथ नहीं देगी। तो वैसे झूठा गठबंधन है, गठबंधन सच्चा नहीं है। जो कांग्रेस के वोटर हैं, क्या वो बीजेपी ये आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? नहीं, वो बता दिया मैंने कि भाई ये झूठा गठबंधन है। गठबंधन का कोई वो नहीं, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। हम 400 से पार जाएंगे। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। सर 2024 का 400 पार का आंकड़ा है, क्या लगता है बीजेपी इस बार पार कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, क्या लगता है कि बीजेपी को क्या नुकसान होगा इसमें, और नहीं होगा नुकसान? भाई साहब, कुत्ते बिल्ली का बैर था। पहले एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। पब्लिक कोई बेवकूफ नहीं है। पब्लिक को पहले बेवकूफ बना करके ये लोग आ गए सत्ता के अंदर में। अब केजरीवाल तो जेल में चले गए हैं और जो और भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी जाने वाले हैं। उनकी तैयारी भी हो चुकी है। कांग्रेस की 3 सीटें, आम आदमी पार्टी की 4 सीटें, क्या लगता है आपस में इन दोनों की वोटर एक दूसरे को वोट डालेंगे? सर मैंने पहले भी बताया आपकी जानकारी के लिए, कुत्ते बिल्ली एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो वो इन्होंने एक दूसरे का काम वही है। आप एक दूसरे को पहले तो गाली देते रहे, भ्रष्टाचारों का केजरीवाल जी कहते रहे कि मैं शीला दीक्षित को जो है जेल कराऊंगा। वो शीला दीक्षित जी तो चली गई, ठीक है। उसके बाद भी कांग्रेस भ्रष्टाचार बताते रहे। ये लोगों को बेवकूफ, और पंजाब में जाकर के भी इन्होंने बेवकूफ बनाया। लोगों को कहा कि मैं आपको पेंसिल लगाऊंगा, ये करूंगा। ये सारे वरिष्ठ नागरिक खड़े हुए हैं, आप देखिए, सारे वरिष्ठ नागरिक हैं। दिल्ली के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक को पेंशन मिलती थी वो तो बंद हो गई, वो नहीं दे रहे। अब एक और जो है टॉफी दे दी है उन्होंने कि आपको जो है 1000 रुपए जो है हर महीने मिलेगी। ये टॉफी देने का काम बहुत ज्यादा। पहले कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। आज बंगला भी लिया, गाड़ी भी ली, और करोड़ों के नाम से उन्होंने पर्दे तक लगाए बटनदार। आप देखिए, ये वो आम आदमी है। आम आदमी को तो बेवकूफ बनाने का काम किया केजरीवाल ने, और उसी के बाद में कांग्रेस को भी बेवकूफ बनाने का काम किया केजरीवाल ने। पहले गाली देता रहा, अब उनके साथ में मिलकर के, क्योंकि उसका भ्रष्टाचार ना पकड़ा जाए, इसीलिए वो आपस में मेलजोल कर रहे हैं। इनका सबसे ज्यादा यही काम है, और इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले जो 1000 रुपए हर महिला को दावा किया गया 18 साल से ऊपर को, क्या लगता है ये वोट का तरीका है? वोट ये टॉफी देने का काम है। पहले भी हज बोर्ड का एक बात बताइए, इससे पहले दिल्ली नजर नहीं आ रही थी। पहले इनको पंजाब नजर आता था, पंजाब के अंदर में आग लगाते थे तो वो कहते थे दिल्ली वालों को परेशानी होती है। अब आप पंजाब में जीत करके दिल्ली में आ गए। पहले दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाकर पंजाब चले गए, और पंजाब को बेवकूफ बनाकर अब दिल्ली में आ गए। आप पंजाब में पूछिए ना, किसी को दिया? कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब यही है, अब दिल्ली की जनता क्या, पूरे भारतवर्ष की जनता केजरीवाल को जान चुकी है, और कांग्रेस को पहले से 70 साल से पहचान चुकी है। ये दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, चित और पट दोनों एक जैसे के हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं ये दोनों। एक ही काम है जो भारत देश का
बेड़ा पार कर सकता है जो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और इस क्षेत्र की हमारी बहन जी कमल जी शेरावत है, जो 8 लाख वोटों से ज्यादा जीतने जा रही है इस क्षेत्र से। मैं ये नहीं कह रहा, आप बेशक पब्लिकली जाकर के पता करिए, घर घर के ये दिव्यांग बेटियां आई हुई हैं। आओ बेटा जी, ये हमारी जो है दिव्यांग बेटियां हैं, अंध विद्यालय से आई हुई हैं। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ये सारी की सारी बेटियां आई हुई हैं। क्या लगता है? शक्ति की तरफ से एक संदेश है कि एक तो जो इनका गठबंधन हुआ है, इनसे तो वही नहीं संभल रहा, ठीक है, और गठबंधन नहीं संभल रहा। दूसरा इनसे ये है कि जो ये अपने कार्यकर्ता को संभाले या बीजेपी से लड़े, ना तो इनसे कार्यकर्ता संभल रहे हैं, ना इनसे बीजेपी से लड़ाई की जा रही है, तो ये करेंगे क्या? तो यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले आधे से ज्यादा जो लोकल पब्लिक है, जो आम आदमी है, जो हमसे कनेक्ट होते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। तो जब ये अपने कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं कर सकते तो ये बीजेपी का क्या करेंगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगता है इस बार जो एनडीए का 400 पार का आंकड़ा है 2024 का, 400 पार हो गया है। बीजेपी को क्या नुकसान देगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान, थोड़ा विस्तार सातों की बताइए। सातों सीटें आएंगी। अच्छा, थोड़ा विस्तार में बताइए। सातों की सातों सीटें आएंगी बीजेपी की। अच्छा, आम आदमी की 4 सीट है दिल्ली में, कांग्रेस की सीटें 3 है। 4 क्या लगता है कैंडिडेट जो खड़े करे हैं, कांग्रेस का वोटर सीटें है नहीं वो है आम 4। आदमी को वोट देगा? क्योंकि पिछले दिनों में बहुत विवाद रहे हैं आपस में इन लोगों के। कोई बात नहीं, फिर भी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ क्या जी। जो वोटर कांग्रेस का है वो आम आदमी को वोट डालेगा? आम आदमी क्यों डालेगा? बीजेपी को डालेगा। साथ में एकजुट होकर लड़ रहे हैं हाँ ना जी, इलेक्शन। कोई नहीं डालेगा उनको, कोई नहीं डालेगा। सब दिखावा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल बीजेपी है इस बार। बिल्कुल 400 पार है। एकजुट होने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नुकसान है बीजेपी को? नहीं। कोई नुकसान नहीं है बीजेपी को। अच्छा, आम आदमी पार्टी की 4 सीटें हैं, कांग्रेस की 3 है। इनके वोटर एक दूसरे को वोट डालेंगे? कोई भी नहीं डालेगा, क्योंकि आपस में पहले बहुत लड़ाई हो चुकी हाँ, है। लड़ाई हो चुकी है, इसी वजह से तो नहीं डालेंगे। आइए, आप जाइए। विक्रम दलाल नाम है जी मेरा। क्या लगता है बीजेपी इस बार 400 पार जाएगी? डेफिनेटली जाएगी जी। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से काम देश में हो रहे हैं, आप पिछले 10 साल के काम को 60 साल के काम से कंपैरिजन कर सकते हो। 13 करोड़ उज्ज्वला योजना के कनेक्शन गृहिणियों के लिए दिए हैं मोदी जी ने। वो गृहिणियां क्या चाहती हैं? वो चाहती है मेरे घर में सुख समृद्धि हो। आज जो शराब बेचने वालों को अगर जो जेल में भेजा है, मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। आज भ्रष्टाचारियों का काल आ चुका है। आप यूपी में जाके देखिए, आप दिल्ली में जाके देखिए, इनकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ जेल की मेहमान बनी बैठी है और ये दिल्ली में राज करने की सोच रहे हैं कि जेल से राज करेंगे। जेल से सिर्फ माफिया राज चलता है, जनता का राज नहीं चल सकता। और अब की बार जनता उखाड़ फेंकेगी। और मैं भाई साहब कह रहे थे 8 लाख से, मैं कहता हूँ 10 लाख से कमल जी जीतने जा रही है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा पूरे देश में रिकॉर्ड बना रही है। पिछली बार 6ठे नंबर में थे, अब की बार पहले नंबर पे आएंगे। फिलहाल ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे बीजेपी सभी सीटें जीत पाएंगी या नहीं। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज। धन्यवाद।